जब भी हम वैदिक युग की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद यज्ञ, वेद, ऋषि मुनि, एक जैसी स्थिर तस्वीर, है ना? पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो 1000 साल के सफर में पूरी की पूरी बदल गई। तो चलिए आज इसी बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर एक ही संस्कृति के दो इतने अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? सोचिए, एक सीधा साधा कबीलाई समाज कैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज स्टेट में बदल गया। बस यही गुत्थी हमें सुलझानी है। ओके, तो सबसे पहले टाइमलाइन को समझना जरूरी है ना? हम वैदिक युग को समझने के लिए दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, यानी प्रारंभिक वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। और यकीन मानिए, इन दोनों दौर के बीच का जो फर्क है ना, वही वही पूरी कहानी है। तो फिर ये बदलाव शुरू कहां से हुए? सबसे बड़ा असर कहां दिखा? चलिए सबसे पहले समाज की बात करते हैं। मतलब वैदिक लोगों के जीने का तरीका, उनके सोशल स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त फंडामेंटल चेंज आया। तो देखिए, समाज की नींव ही हिल गई थी। शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी। वो काम पर यानी प्रोफेशन पर आधारित थी, काफी फ्लेक्सिबल थी। लेकिन जैसे जैसे लोग खेती पर डिपेंड होने लगे, काम का बंटवारा फिक्स होता गया और ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित यानी रिजिड हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। और यहीं पर एक और बड़ा बदलाव आया, महिलाओं की स्थिति में। पहले उनकी काफी इज्जत थी, पर अब उनकी पोजीशन कमजोर होने लगी, क्योंकि सोसाइटी अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कह सकते हैं मेल डोमिनेटेड हो रही थी। हाँ, इस पॉइंट पर थोड़ा और ध्यान देना होगा। अब महिलाओं को सभा जैसी पब्लिक मीटिंग्स में आने की इजाजत नहीं थी। उनके प्रॉपर्टी राइट्स भी लिमिटेड कर दिए गए। यह समाज में उनकी बदलती भूमिका की बस शुरुआत थी, जिसका असर हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। तो सवाल फिर वही, आखिर समाज में इतना बड़ा भूचाल आया क्यों? क्या वजह थी? इसका जवाब छिपा है उस दौर की इकोनॉमी में। जी हां, अर्थव्यवस्था ही वो नींव थी जिस पर ये सारे बदलाव टिके थे। तो चलिए अब जरा इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि यही वो इंजन था जिसने वैदिक लाइफ के हर दूसरे पहलू को बदलने की रफ्तार दी। अब यहां देखिए, इकोनॉमिक लाइफ तो मानो 180 डिग्री घूम गई। पहले अर्ली वैदिक लोग क्या थे? मेनली पशुपालक। उनकी दौलत उनके जानवर थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन बन गया। जौ की जगह अब लोग गेहूं और चावल उगाने लगे। ट्रेड भी बढ़ गया। और सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी चेंज था लोहे का इस्तेमाल। आयरन ने खेती और लड़ाई दोनों का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो यही है, जानवरों को पालने वाली इकोनॉमी से खेती बाड़ी वाली इकोनॉमी की तरफ जो शिफ्ट हुआ, बस यही सबसे बड़ा गेम चेंजर था। इसी एक बदलाव ने बाकी सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये तो कॉमन सेंस है ना? जब लोगों के जीने और कमाने का तरीका बदलता है तो उन पर राज करने का तरीका भला वही कैसे रह सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इस दौर में पॉलिटिक्स ने एक बड़ा मोड़ लिया। छोटे छोटे कबीलों से बड़े बड़े पावरफुल राज्यों का जन्म हुआ। यहीं से शुरुआत हुई राजाओं और साम्राज्यों की कहानी की। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बदला कैसे? देखिए, लॉजिक सिंपल है। जब लोग एक जगह बसकर खेती करने लगे तो जमीन की, टेरिटरी की वैल्यू बढ़ गई। तो कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्यों ने ले ली। और जो राजा पहले सिर्फ एक ट्राइब का चीफ होता था, अब वो एक बड़ी जमीन का परमानेंट रूलर बन गया, अपनी आर्मी के साथ। इसका नतीजा क्या हुआ? जो पुरानी सभा और समिति जैसी असेंबलीज थीं, उनकी पावर कम हो गई और सारी की सारी पावर राजा के हाथ में आ गई। अच्छा, इकोनॉमी हो गई, समाज हो गया, पॉलिटिक्स हो गई। अब आते हैं आखिरी और बहुत जरूरी पहलू पर, धर्म। जैसे जैसे लोगों की दुनियावी जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती गई, उनके विश्वास, उनकी धार्मिक दुनिया भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती चली गई। धर्म के मामले में भी एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिलता है। शुरुआती दौर के जो सिंपल घर में होने वाले पूजा पाठ थे, उनकी जगह अब बड़े बड़े खर्चीले यज्ञों ने ले ली। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब राजा को अपनी पावर और लेजिटिमेसी साबित करनी थी। तो वो अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। और इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को करवाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए थे। बस यहीं से ब्राह्मण पुरोहितों का रोल समाज में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये चीज यहां एकदम साफ दिखती है, कैसे धार्मिक जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई।
जो पहले सिंपल पर्सनल लेवल की चीजें थी, वो अब बड़े स्केल पर एक पब्लिक शो बन गई। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए एक बार फटाफट इन सारे बदलावों को समराइज करते हैं, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो ये रहे वो 4 की ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 1, इकोनॉमी, पशुपालन से शिफ्ट होकर एग्रीकल्चर पर आ गई। नंबर 2, सोसाइटी, फ्लेक्सिबल वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया। नंबर 3, पॉलिटिक्स, कबीले का सरदार एक पावरफुल राजा बन गया। और नंबर 4, धर्म, सिंपल पूजा पाठ की जगह कॉम्प्लेक्स यज्ञों ने ले ली। और अगर इस पूरे 1000 साल के बदलाव को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है। ये एक लाइन ही इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का निचोड़ है, इसका एसेंस है। तो ये थी एक सभ्यता के बदलने की कहानी, एक सिंपल जानवरों को पालने वाले समाज का एक कॉम्प्लेक्स खेती पर आधारित राज्य में बदलना। ये हमें आज क्या सिखाता है? क्या आज भी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में जो बदलाव आ रहे हैं, वो हमारे समाज, हमारी पॉलिटिक्स और हमारे विश्वासों को ठीक उसी तरह नहीं बदल रहे हैं? सोचिएगा जरूर।